न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। थोड़ी देर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 116 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। और नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आज तीसरी आहुति है और तीसरी आहुति में देश के तमाम मतदाता 116 सीटों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हम बुलेटिन की शुरुआत में सीधे चलेंगे मधेपुरा, जहां पर हमारे साथी राकेश सिंह ने जायजा लिया मतदान केंद्र का। तीसरे चरण का मतदान अब से कुछ देर में शुरू होगा, लेकिन पहले जो है मॉक पोल किया जा रहा है। ये दृश्य है मधेपुरा का और यहाँ जो मुकाबला काफी रोचक है। यहाँ पर ऐसे तो 13 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला शरद यादव जो कि गठबंधन के उम्मीदवार हैं, साथ ही साथ एनडीए की ओर से दिनेश चंद्र यादव, साथ ही साथ जाप की ओर से पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉक पोल चल रहा है। ये बताइए, ये क्या किस लिए मॉक पोल कर रहे हैं? मतलब होना चाहिए कि एकदम कोई किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हो वोट। किसी का धारणा रहता है कि गलत सलत वोट गिरता है, पहले से सेटिंग रहता है मशीन में, उस सबको मतलब पर्दाफाश करने के लिए सब चीज किया गया है। अच्छा, ये बताइए क्या इस पे दिखा रहे हैं आप? इसमें टोटल कैंडिडेट की संख्या अभी दिखा है कि एक भी वोट इसमें नहीं पड़ा हुआ है। उसके अलावा मॉक पोल शुरू किए हैं। अभी शरद यादव के एजेंट हैं, इन्होंने करके देखा, बाकी और भी लोग हैं जो देखेंगे। उसके बाद फिर वीवीपैट पर्ची से मिलान करेंगे कि जो अभी पड़ा है वो सही है, तो इससे डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक जो वोट हम जिसमें डाल रहे हैं उसी में जा रहा है, दूसरे में नहीं जा रहा है। सीधे तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं कि मॉक पोल किया जा रहा है और वीवीपैट जो कि मशीन है वहां पर जो पर्चियां से मिलान किया जाएगा। और जहां तक सुरक्षा की बात किया जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं, क्योंकि यहीं पर शरद यादव जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं कुछ देर में यहाँ पर आएंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। और जिस तरह से ये मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है और मुकाबला काफी रोचक है। कैमरामैन निरंजन के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, मधेपुरा, बिहार। तो हमारे सहयोगी राकेश सिंह की आप रिपोर्ट देख रहे थे। अब आपको बता देते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी, साथ ही हमारे साथ अरविंद भी मौजूद है अहमदाबाद से। अरविंद, आपके पास आना चाहूंगी सबसे पहले। आज कई दिग्गजों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद तो होगी ही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी जो है वोट डालते हुए भी नजर आने वाले हैं। अभी जो खबर आ रही है पीएम मोदी अपनी मां से मिलने के लिए भी पहुंचे हैं, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, निर्धारित कार्यक्रम में कंचन इसके पहले भी जब भी प्रधानमंत्री अहमदाबाद आते हैं और उनको मौका मिलता है तो वो अपनी मां का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचते हैं। और ये आज का कार्यक्रम एक संभावित था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा से मिलने जाएंगे, क्योंकि उनका निवास यहाँ से कुछ दूर रायसेन में है, जहां वो उनके छोटे भाई पंकज मोदी के पास रहती हैं उनकी मां, और उसके पास आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। तो गांधीनगर से होते हुए जहां उनको रानी वोट डालने आना है तो वहां पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और वहां अपनी मां का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वोटिंग करेंगे। जय अरविंद, हमारे साथ राकेश सिंह मधेपुरा से जुड़ गए हैं, ऐश्वर्या फिरोजाबाद से भी जुड़ गए और हमारे साथ हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी यहाँ पर हैं। अरविंद, पहला सवाल एक वक्त आपसे यहीं पर लेना चाहूंगा कि आज तमाम बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा है। कहते हैं कि जो ढोकला, फाफड़ा, जलेबी वो अक्सर दशहरे के वक्त गुजरात में बहुत ज्यादा खाया जाता है और बिकता भी है, करोड़ों की आमदनी लोग करते हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व है, आज क्या स्वाद आने वाला है तमाम लोगों को? देखिए, सबसे खास बात राजीव ये है कि गुजरात में आज 26 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिनमें 371 उम्मीदवार हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की अगर नजर है तो वो है गांधीनगर सीट पर, क्योंकि गांधीनगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद चुनाव लड़ रहे हैं और शाह इस बार एक जो ऐतिहासिक जीत कायम करना चाहते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं अगर बात करूं तो इस संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी का भी वोट पड़ेगा। इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी भी इसी सीट पर वोट करेंगे और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी वोट करेंगे। इसके अलावा आनंदीबेन जो मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं वो भी वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो तमाम वीवीआईपी हैं वो इस इलाके में शाह के जो संसदीय क्षेत्र है उसमें वोटिंग करेंगे। तो बिल्कुल खास है अपने आप में और खुद शाह यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री कुछ देर बाद यही इसी जहां मैं खड़ा हुआ हूँ रानीप में यहाँ वोट करने पहुंचने वाले हैं। तो नजर सबकी गांधीनगर पे है
हालांकि और चुनावी समीकरण अपने अपने गणित होते हैं। जी अरविंद, हम बता दें अपने दर्शकों को लगातार इसके साथ ही कि ये वोटिंग शुरू हो गई है, 7 बज गए हैं, लोगों की लाइनें कतारें वोटिंग के लिए शुरू हो गई। मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरविंद, चूंकि आज सारे देश की नजर अहमदाबाद पर है, तो मेरा सवाल आपसे है, क्या नतीजा 2014 की तुलना में जो 100% था बीजेपी के लिए, 2014 से 19 के बीच बहुत उतार चढ़ाव देखे गुजरात की राजनीति में, आपको क्या लगता है? देखिए मनीष जी, इस बार 2014 और 2019 में मुझे तो साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है। 2014 में जहां प्रधानमंत्री ने 18 रैलियां की थी गुजरात में, और इस बार कुल 7 रैलियां हुई हैं। प्रधानमंत्री ने उस समय पूरी की पूरी 26 सीटें प्रधानमंत्री अपने साथ ले गए थे, यानी 26 सीटें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार मुकाबला कहीं कांटे का दिखाई दे रहा है। कांटे का तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी बहुत तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को जरूर हो सकती है। जिस 26 की उम्मीद लगाई है मनीष जी, वो शायद अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद यहीं से आते हैं, तो उनको जो एक संभावना जरूर है कि 26 सीटें उनको मिलेंगी। लेकिन जो पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम है, वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए कही जाएगी पिछले 2014 के परिणामों को दोहराने की। लॉजिंग जी, आपके पास मधेपुरा की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ राकेश सिंह भी मौजूद है। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, वोटिंग शुरू हो चुकी है, 7 बजे का समय था, इस समय क्या तस्वीरें पोलिंग बूथ से निकल कर आ रही है और लोगों में उत्साह कितना देख पा रहे हैं आप? देखिए, तीसरे चरण का मतदान जारी है। ये दृश्य है मधेपुरा का, और यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक है, क्योंकि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या की बात की जाए तो 13 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है। शरद यादव वर्सेज एनडीए के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव, साथ ही साथ जैप के पप्पू यादव के बीच आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई है। आप बताइए, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट कर रहे हैं? मधेपुरा में सड़क नहीं है और आप लोग आते हैं ओनली इलेक्शन में। इससे पहले इस मुद्दा को उठाना चाहिए। न सड़क है, न शौचालय है सड़क के बगल में। आप बताइए, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट कर रहे हैं? देखिए, एजुकेशन और नौकरी का वैकेंसी और जो है ये सड़क के गड्ढे। आप बताइए, क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग जो है सड़क और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज राकेश बड़ा खुलकर बोल रहे हैं, यहाँ पर जो तमाम मतदाता आए हुए हैं सीधे सीधे अपने मुद्दे को सामने रख रहे हैं। मधेपुरा का राजनीतिक समीकरण जो है वहां पर वो क्या है, क्योंकि शरद यादव यहां से अब चुनाव मैदान में है और वो भी आरजेडी के टिकट पर। देखिए, राजनीतिक इतने बड़े बड़े लीडर यहाँ से खड़े। देखिए, राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो पूरे देश की निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि यहां से शरद यादव लड़ रहे हैं, और त्रिकोणीय मुकाबले में पूरी तौर पर फंसे हुए हैं, क्योंकि यहां पर जो मुकाबला है वो एनडीए के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव और जैप के पप्पू यादव के साथ है। तो ये मुकाबला यहां पर काफी रोचक है। अब से कुछ देर बाद शरद यादव इसी बूथ पर अपने मत का प्रयोग करने आएंगे, लेकिन ये सबकी निगाहें जो हैं मधेपुरा पर टिकी हुई हैं। 1940 बूथों का यहां पर निर्माण किया गया। सुरक्षा की अगर बात करें तो आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे, यहां पर सुरक्षा बल जो हैं पूरे तौर पर यहां पर तैनात किए गए हैं। लेकिन जहां तक बात किया जाए राजीव मुकाबले की, तो मुकाबला यहां पर काफी रोचक दिख रहा है। जय राकेश, और बने रहिए हमारे साथ, हम तमाम अपने साथियों के पास एक एक करके आएंगे। इस बीच हम लिए चलते हैं अपने संवाददाता पुलकित नागर के पास, जिन्होंने राम गोपाल यादव से बातचीत की। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं वो। तीसरे चरण की वोटिंग आज होनी है, मैनपुरी में है, और यहाँ से मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं। 1996 में उन्होंने अपना पहला लोकसभा का चुनाव यहीं से लड़ा था। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है आपको इस चुनाव को? नेताजी का चुनाव एक तरफा है, कोई विरोध नहीं। जो वोट पड़ेगा उसका 75% से लेकर 80% वोट नेताजी को पड़ेगा। अच्छा, इस बार एक 24 साल बाद एक तस्वीर दिखाई दी कि मायावती यहाँ पर थी, तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला है क्या? भाई, बीएसपी का वोट तो कोई खिलाफ है ही नहीं, और समाजवादी पार्टी का ऑलरेडी अटूट वोट था। इसलिए तो यहाँ तो इस गठबंधन का जो रिजल्ट आएगा वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इतनी बड़ी कोई लीड किसी की होनी नहीं चाहिए। प्रोफेसर साहब, ये आखिरी चुनाव नेताजी लड़ रहे हैं, ये उन्होंने मंच से कहा। ये नेताजी ने कहा है, लेकिन हम लोग तो नहीं चाहते कि उनका आखिरी चुनाव। हम चाहते हैं वो हमेशा जब तक चाहें तब तक चुनाव लड़ें। आपके बेटे भी आज मैदान में है, आज उनके लिए भी वोटिंग होनी है, और चाचा लगातार चुनौती दे रहे हैं। बेटा विजयश्री का वर्ण करने जा रहा है। लेकिन चाचा तो कह रहे हैं कि
बेटे ने काम नहीं किया और यही वजह है कि चाचा जीत होगी और हिसाब भी हो जाएगा। मैंने तो पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है, जो सत्यानाश कर दिया मेरी सरकार, उन्हीं की वजह से चली गई थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया उन्होंने काम नहीं किया, परिवार में फूट डाली, आप पे बहुत आरोप लगाते हैं। ऐसा है, वो अब इस लायक नहीं रहे जिन पे आप इतना टाइम लें और हमसे सवाल पूछें। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल और, महागठबंधन को लेकर आप कितने इंश्योर हैं, क्योंकि आज तीसरे चरण की वोटिंग हो जाएगी। गठबंधन 70 से 75 सीटें जीतने जा रहा है। 70 से 75 सीटें? यस ऑफ कोर्स। इसकी वजह क्या मान रहे हैं? अरे वजह देख नहीं रहे आप, पूछो जनता से। चलिए, रामगोपाल यादव जी हमारे साथ थे जो कहे थे महागठबंधन जो है 70 से 75 सीटें जीतने जा रहा है। तो रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि 70 से 75 सीटें जो है महागठबंधन जीतने जा रहा है। देखिए, वोट डालते हुए भी कैमरे में कैद हो गए, वोट डालने पहुंचे पोलिंग बूथ पर। जीत कैसी हो? यहाँ कंचन ये तस्वीर पिछले से 2 गुना वोट ज्यादा वोट और हमें क्या मूर्ख समझते हैं? नहीं, हमें क्या मूर्ख समझते हैं आप? आपकी राय जानना चाह रहे हैं। मैं आपकी रात 23 मई को दीजिए, मैं बता दूंगा। ये 23 मई को मैं बता दूंगा शाम को 5 बजे। पूरी में वोट डाल रहे थे रामगोपाल यादव और इस बात को लेकर पूरा शोर थे कि नेताजी की जीत यहां से करीब करीब पक्की है और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की हवा है। कंचन, छोटे से ब्रेक का वक्त है, छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इसी बड़ी कवरेज के साथ बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। भी कहता है कि आज देश का त्योहार है, यानी इस पर्व में सभी मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उसके लिए तैयारियां शुरू हैं। 7 बजे का वक्त, वोटिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। कंचन, जी हाँ, दर्शकों को बता दें राजीव, हम के पीएम मोदी ट्वीट कर रहे हैं, सभी से अपील कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के मतदान में बड़ी संख्या में वोट जरूर करें। आपका वोट आगे आने वाले समय में देश को दिशा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज वोट डालते हुए नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं और आज वोट डालेंगे। वो भी इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं और सभी से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है, जिसमें मतदान में बड़ी संख्या में वोट किए जाने चाहिए। जी हाँ, हम लगातार आपको बता रहे हैं, हमारी टीवी स्क्रीन देखिए गौर से, यहां पर तमाम उम्मीदवारों के बारे में जानकारी मिल रही है, तमाम आंकड़े हैं पिछले चुनाव से और इस चुनाव में क्या स्थिति है। अगर आप वोट कर रहे हैं और वोट करते वक्त आप अपनी सेल्फी लेते हैं तो जरूर इंडिया न्यूज को भेजें, हम उसको अपने टीवी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप वोट करते हैं तभी आपको सवाल पूछने का हक है। जी हाँ, और इस बीच ये जानकारी दे दें कि वोटिंग तो शुरू हो चुकी है और लोग बढ़ चढ़कर वोट करने भी पहुंच रहे हैं। और आज कई दिग्गजों की जो किस्मत है राजीव, वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और कई बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला के लोग लालकृष्ण आडवाणी समेत जो है वोट डालते हुए भी नजर आने वाले हैं। चलिए वक्त